धर्मांतरण। आपसे पूछा जाए कि इस शब्द की कितनी ताकत है तो शायद आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा बहुत ताकत, क्योंकि ये किसी इंसान की पूरी जिंदगी को बदलने का काम करता है। आप अधिकतर कन्वर्जन को लेकर तमाम तरह की बातें सुनते होंगे। अधिकतर खबरों की हेडलाइन भी धर्म परिवर्तन को लेकर बनती है, जो सीधे एक धर्म से दूसरे धर्म के मामले को उठाती है। दी कन्वर्जन, दी केरला स्टोरी और लव जिहाद जैसी ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें आपको धर्मांतरण का मुद्दा दिख जाएगा। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आज के समय में कन्वर्जन कोई धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि लाभ लेने का एक तरीका है, तो शायद आप भरोसा करने से कतराएंगे, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसा क्यों है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखता है। इसमें एक ईसाई महिला को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जाता है। दरअसल महिला के द्वारा एक नौकरी में आरक्षण लेने के लिए हिंदू होने का दावा किया गया था, जिसके दावे को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट किस मामले में फैसला सुनाया था उस पर हम नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ मुख्य बातों को जानना चाहिए। असल में इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि किसी को भी धर्म परिवर्तन तब करना चाहिए जब वो वास्तव में उस धर्म के मूल्यों, विचारों और आस्था में प्रेरित हुआ हो। अगर धर्म परिवर्तन का मकसद आरक्षण का फायदा उठाने के लिए हो, लेकिन किसी इंसान को उस धर्म पर भरोसा नहीं हो, तो उसे इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में ये सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी और सामाजिक स्वभाव को नुकसान पहुंचाएगा। महिला के हिंदू होने के दावे पर कानूनी बेंच ने एक तरह से नसीहत दिया और बताया कि याचिकाकर्ता ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और वो लगातार चर्च जाती रही, यानी वो अपने धर्म का पालन भी कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दावा कर रही है कि वो हिंदू है जो रोजगार के लिए शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट चाहती है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वोप्टिज्म यानी किसी धर्म की दीक्षा लेने के बाद कोई भी इंसान दूसरे धर्म के होने का दावा नहीं कर सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मांतरण से जुड़े इस मामले में याचिका लगाने वाली महिला का नाम सेलव रानी है, जिसकी ओर से 8 वकील जिरह कर रहे थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सेलव रानी ने दावा किया था कि वे हिंदू धर्म की वल्लून जाति से ताल्लुक रखती है, इसलिए उन्हें कलर की नौकरी के लिए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की जांच के बाद इस दावे को खारिज कर दिया गया। इसके बाद सेलव रानी मद्रास हाईकोर्ट पहुंची। जनवरी 2023 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले को लेकर न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो जिस सेलव रानी ने याचिका लगाई है उसके पिता वल्लवन जाति से थे, जो फिलहाल अनुसूचित जाति में शामिल है। उनकी मां ईसाई है। पिता भी ईसाई धर्म अपना लिए थे, जिसकी पुष्टि डॉक्यूमेंट से हुई और सेलवनी का जन्म के कुछ समय बाद ही ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। और ये जो दीक्षा है वही इस केस का आधार बनती है, क्योंकि जज बार बार अपने फैसले में ये कहते हैं कि मौजूदा केस में याचिकाकर्ता जन्म से ईसाई है, इसलिए वो किसी जाति से नहीं हो सकती, क्योंकि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान खो देता है। दोबारा धर्मांतरण को लेकर सिर्फ दावे के अलावा कुछ सबूत होने चाहिए। इसका कोई सबूत नहीं है कि वो महिला या उनका परिवार दोबारा हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ। अनुसूचित जाति में लाभ लेने के लिए उन्हें दोबारा धर्मांतरण और अपनी मूल जाति में जाने का ठोस सबूत कोर्ट को देना होगा। अब आपके सामने कोर्ट की सबसे बड़ी बात को रखने जा रहे हैं, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर हल्ला करने वाले लोगों की मुंह बंद हो जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले को लिखते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन इस आधार पर यदि कोई दीक्षा दूसरे धर्म में लेता है और लाभ किसी दूसरे धर्म से लेना चाहता है, तो इसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में धर्म एक संस्कार होता है, न कि मजाक। जब आप इस पूरे मामले को गौर से देखेंगे तो आपको धर्मांतरण के पीछे एक लालच दिखाई देगी। ये लालच है पैसे कमाने की। ये कुछ लोगों की लालच है खुद को धनवान बनाने की, क्योंकि आप जब धर्मांतरण पर रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको भारत के कई कोने से कई ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही है गरीबी। प्यू रिसर्च सेंटर की 2021 की एक डेटा के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का मामला पादरियों के द्वारा देखा गया है, यानी धनवान मिशनरियों के द्वारा भारत के भोले भाले परिवार वालों को भरमाया जाता है और उनकी गरीबी का फायदा उठाते हुए धर्म परिवर्तन का खेल खेला जाता है। तो ये थी धर्मांतरण एक संस्कार नहीं, धर्मांतरण एक मजाक को लेकर द इनसाइट के विचार। क्या सोचते हैं आप इस पूरी वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।